नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टीचिंग और लर्निंग का अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उसके लिए एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब कि अगर वो नहीं मिलेंगी तो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कर दें कि आप किस और टॉपिक पे इस तरीके से वीडियो चाहते हैं, जिससे कि हम लोग को ये पता चल सके कि आपके डाउट्स क्या हैं और जिन डाउट्स को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग के बारे में अगर बात करें तो हमें थोड़ा सा सोचना होगा, अपने माइंड में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लाइए कि आखिर में अगर कहीं टीचिंग और लर्निंग का अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई चीज किसी को पढ़ा रहा है तो एक पढ़ाने वाला होना चाहिए, जिसे वो पढ़ा रहा है पढ़ने वाला होना चाहिए, और जो पढ़ा रहा है वो होना चाहिए। जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है टीचिंग की कि एक टीचर होना चाहिए। टीचर का मतलब है कि जो व्यक्ति पढ़ाने वाला है या जिसके पास लेवल ऑफ नॉलेज हाई है, जिसके पास अधिक नॉलेज है, वो होना चाहिए। एक स्टूडेंट होना चाहिए जिसके पास नॉलेज लेवल थोड़ा सा कम है। किसी भी क्षेत्र में जो है टीचर के मुकाबले स्टूडेंट के पास नॉलेज कम है। और जो सबसे तीसरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो है सिलेबस। सिलेबस का मतलब है कि इन दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कॉमन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसपे दोनों बात कर रहे हैं। ओके, दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसके बिहाफ पे दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको अगर ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। इसका मतलब है कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग का जो नॉलेज है आपके मुकाबले कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में, और आपके पास जो है हमारे मुकाबले में थोड़ी सी कम मात्रा में। तो सिलेबस क्या होगा यहाँ, बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। हमारे और आपके बीच में जो कॉमन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। और टीचर में स्टूडेंट ऑफ, तो ये तीनों चीजें जब मिल रही हैं तो एक प्रॉपर जो है टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है। तो इसी को हम लोग बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं। एनटीए के द्वारा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। ओके, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से इन तीनों के अलावा एक और ऑप्शन कोई होगा। सिलेबस के अलावा मान लीजिए कि क्लासरूम हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी दे सकता है। तो उसमें से आपको उसको एलिमिनेट करके इन तीनों को चूज करना होता है कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग में क्या होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। ओके, तो हमें उम्मीद है कि ये जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो इस बार का जून का जो टारगेट है वो बिल्कुल अच्छे से सटीक तरीके से निशाने पर लगाया जा सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें जो है किस तरीके से कौन कौन सा वीडियो जो है किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए। ओके, इसके अलावा एक और छोटी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के फर्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से मतलब कि डेली 1 से 1.5 घंटे का लाइव क्लास जो है गूगल मीट के माध्यम से, यानी कि वहाँ आपका भी पार्टिसिपेंस होगा, हमारा भी पार्टिसिपेंट बराबर होगा। आप भी कुछ बोलेंगे, हम भी कुछ बोलेंगे, जिससे कि टू वे कम्युनिकेशन जब होगा, जब हम लोग कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे जो है टू वे कम्युनिकेशन सबसे इफेक्टिव तरीका होता है किसी को कोई बात समझाने के लिए और किसी से कोई बात समझने के लिए। तो गूगल मीट में वो क्लासेस चलती है, जिसका जो फीस रखा गया है वो मात्र 999 रुपए रखा है, जिसमें हम आपको फर्स्ट पेपर की संपूर्ण तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाले। ओके, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी को जो है जारी रखिए। थैंक यू सो मच।